आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, हम समझेंगे डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में क्या फर्क है। एक का मतलब होता है अपस्फीति और दूसरे का मतलब होता है अवस्फीति। दोनों की दोनों भाषाएं यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों के दोनों अक्षर यानी डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन या फिर हिंदी में अगर देखें अपस्फीति और अवस्फीति देखने में सेम टू सेम लगते हैं। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन से का मतलब क्या है, लेकिन आज की इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपस्फीति यानी डिफ्लेशन को। जब किसी अर्थव्यवस्था यानी जब किसी इकोनॉमी में कुल कीमतें पिछले स्तर से गिरती हैं, अपस्फीति उपभोक्ता खर्च को हतोत्साहित करती है। देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो मूल्य है या किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 100 रुपए है, लेकिन ये जो 100 रुपए है ये 2021-22 में था, लेकिन अगले साल इसका मूल्य 90 रुपए हो गया। तो ये कौन से में 2022-23 में, तो ये हो गया अपस्फीति। बिल्कुल सिंपल भाषा में, इससे साधारण एग्जांपल नहीं हो सकता कि जो अर्थव्यवस्था है यानी जो इकोनॉमी है वो गिर रही है, नेगेटिव में जा रही है, कि पिछले साल 21-22 में जो प्राइस था वो 100 रुपए था, लेकिन अगले साल जो प्राइस हुआ वो 90 रुपए हो गया, मतलब 10 रुपए कम हो गया, तो इकोनॉमी यहां पे गिर गई। ये मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। लेकिन इधर डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, जिसको अवस्फीति कहते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ती तो है लेकिन विकास दर पिछली अवधि की तुलना में धीमी होती है। ऐसा क्यों है, इसको भी आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल देखिए आप, यही प्राइस से एग्जाम्पल समझते हैं कि 2019-20 में किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपए था, 2020-21 में मूल्य जो है वो 100 रुपए और बढ़ गया, मतलब इकोनॉमी है जो वो बढ़ रही है, यहां पे 100 रुपए इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन जैसे ही 2021-22 आया, मतलब अगला साल आया, तो जो मूल्य है वो 200 से कितना हो गया, 280 रुपए। फिर 2022-23 में कितना हो गया, 360 रुपए। अब देखिए आप, पहले 100 रुपए मूल्य बढ़ रहा था, लेकिन इस साल यानी 21 से जब हम 22 में जाते हैं, जो मूल्य है वो बढ़ता है 80 रुपए। तो पहले बढ़ रहा था 100 रुपए, मतलब यहां पे क्या है, इकोनॉमी बढ़ तो रही है, क्योंकि जो रेट है 100 से 200 हुआ, 200 से अगले साल 280 गया और 280 से 360 चला गया। रेट बढ़ तो रहा है, लेकिन पिछले जो वर्ष था उसमें जिस स्तर से इकोनॉमी यानी प्राइस बढ़ रहा था उस स्तर से अगले साल में नहीं बढ़ा। तो ये एग्जांपल होता है जी आपका अवस्फीति का। तो ये बिल्कुल सिंपल से उदाहरणों से हमने समझा डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या मतलब है। दोनों के दोनों देखने में सेम लगते हैं, लेकिन जो डिसइंफ्लेशन होता है उसमें नेगेटिव नहीं होता, मतलब इकोनॉमी बढ़ती तो है लेकिन जो उसकी बढ़ने की स्पीड है, बढ़ने की जो दर है वो कम होती है पिछले साल की तुलना में। लेकिन डिफ्लेशन में उल्टा होता है, जो मतलब इकोनॉमी है वो नेगेटिव में चली जाती है, जो मूल्य है वो पिछले साल की तुलना में कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब अपस्फीति होती है, जो उपभोक्ता खर्च है, मतलब जो हम लोग हैं जो सामान को खरीदते हैं वो सामान खरीदना कम कर देते हैं। सामान खरीदना कम क्यों कर देते हैं, क्योंकि सबके मन में लालच जाग जाता है कि जब नेगेटिव प्राइस आ रहा है तो क्या पता 2023-24 में 100 रुपए जो प्राइस था वो 90 हुआ, क्या पता अगले साल 60 ही हो जाए। तो लोग क्या करते हैं, जो अपनी कोई सामान खरीदना होते हैं उसको छोड़ देते हैं कि चलो थोड़े दिन में खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है कि मान लीजिए आईफोन का प्राइस 65,000 है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे आपने देखा कि इसका प्राइस 62,000 हो गया। तो आप जब मोबाइल खरीदना चाहते थे, आईफोन खरीदना चाहते थे, तो आप क्या सोचेंगे, चलो 10-15 दिन और रुक के देखते हैं, क्या पता आगे कोई ना कोई सेल आ जाए और ये 62,000 से सीधा 55,000 आ जाए। तो ये एग्जांपल हो गया जी आपका डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।